एक तरफ 10 फॉर्म 45 है, तमाम तर सियासी जमातों के, तमाम तर उम्मीदवारान के, एक फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, और उसके अंदर हैंड रिटन मिस्टेक्स हैं, यानी इतने बड़े बड़े ब्लंडर हैं। मैं तो अब से कुछ देर पहले भी वीडियो में आपको गुजारिश की थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इन फॉर्म 45 के फोरेंसिक करवाने का मुतालबा कर दे तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल इतला ये है कि कल से लेकर अब तक ये जो फॉर्म 45 का ड्रामा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो ये तमाम फॉर्म 45 आलमी मीडिया को दिखाने जा रही है, उसके बाद आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है उसका आगाज होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर होने जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन तोड़ा है, इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, लिहाजा ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। देखिए एक सूरत हाल तो वो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम तो जरूर फंस जाएंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, जब ये निजाम बदलेगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, तो सबसे पहली कार्रवाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ होनी है। लेकिन अगर अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आती तो क्या सिकंदर सुल्तान राजा बच पाएंगे? इसका जवाब है हरगिज नहीं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को यह हदायत कर दी है कि एक मजबूत तगड़ा केस तैयार किया जाए, वो केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आलमी अदालतों को भी भेजा जाए, आलमी इदारों को भी भेजा जाए, क्योंकि ये एक शख्स है जो इस सारी बद इंतजामी का जिम्मेदार है। ये तो अब क्लियर हो गया ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिसके ऊपर इमरान खान पिछले कई अरसे से जो है वो अदम एतमाद कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकता, इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिल सकता, और हमने ये तमाम तर चीजें होती हुई देखी हैं। अब जो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो ये सारा मलबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर गिर रहा है। यानी आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो इरफान मेमन है उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, उनको 6 माह के लिए जो है वो कैद की सजा सुनाई, तो वो भी फंस गई ना। उनको भी यही लगता था कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको भी शायद यही लगता था कि नाउजुबिल्ला वो शायद खुदा से भी ऊपर हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म दिया ना, उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। अब वो दोबारा अदालतों में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वो डीसी का इस्लामाबाद साहब जो अपनी मर्जी से जो है वो किसी के भी 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी कर रहे थे और लग रहा था कि ये बड़े ताकतवर है। इसी तरीके से अगर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ताकतवर नजर आ रहे हैं तो हर गुजरते दिन के साथ उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ वो फंसते जा रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ ये साबित होता जा रहा है सिकंदर सुल्तान राजा के गिर्द आर्टिकल 6 का घेरा जरूर तंग होगा और उनके गले में फंदा होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक सियासी जमात के मुजरिम नहीं है, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ धोखा किया। कौम ने मैंडेट किसी को दिया और एक शख्स ने बैठकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में यह फैसला किया कि तहरीक इंसाफ नहीं जीतेगी, नून लीग जीतेगी, और रद्दोबदल किए सारे नताइज के अंदर, और वो रद्दोबदल पकड़े भी गए। अब जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज होगा। तो आज नहीं तो कल ऐन मुमकिन है अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आपको सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चक्कर लगाते हुए नजर आए, क्योंकि ये तमाम फॉर्म 45 एक बहुत बड़ा सबूत, एक बहुत बड़ी चार्जशीट है सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ, जो अब किसी सूरत भी मुस्तरद नहीं हो सकती। मैं इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज।